बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बिल्कुल सच्ची घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं एक सत्संग में गई। वहाँ सत्संग हो रहा था, बहुत ही अच्छा। और सत्संग सुनते सुनते एकदम से मेरे को प्यास लगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। कैंटीन बिल्कुल पास में ही थी, तो मैं कैंटीन में पानी पीने चली गई। और इतनी देर में सत्संग समाप्त हो गया, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा था टाइम। तो अब मैं पानी पीने गई, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि एक जोड़ा, मतलब दोनों मियाँ बीवी थे। तो उसका हस्बैंड जो था वो थोड़ा दूर खड़ा था, और वो जो लेडीज़ थी वो पानी मांग रही थी उससे। इशारे से उसने बोतल की तरफ इशारा किया और दुकानदार को बोतल देने के लिए कहा। तो उसने, दुकानदार ने बोतल पानी की उठा के उसको दे दी। और अब वो अपने पति को इशारे से बुलाने लगी, इशारे कर रही थी। तो देखा नहीं उन्होंने, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बुला देती हूँ। तो मैंने उनको आवाज़ें लगाई, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। फिर मैंने उनको थोड़ा सा हाथ से ऐसे किया, तो उन्होंने देखा मेरी तरफ। तो मैंने ऐसे करके इशारा किया कि वो बुला रही हैं आपकी मिसेज, आपको शायद पैसे देने होंगे। तो वो आया और आकर पैसे दिए भैया को। पैसे देने के बाद तो उसने, दुकानदार ने पूछा कि आपने सारा सत्संग सुना है? तो उन्होंने इशारा, मतलब कुछ नहीं, ना हाँ ना हूँ, कुछ नहीं, लेकिन समझ गए वो कि क्या कह रहा है दुकानदार। अब देखो, उन्होंने एक कागज़ और पेन लिया और उस पे लिखा कि हाँ, हमने पूरा सत्संग सुना। तो फिर उसने लिखा कि आपने पूरा सत्संग सुना, दुकानदार को, क्योंकि सामने ही सत्संग हो रहा था, कोई महाराज जी कर रहे थे। तो उसने कहा नहीं, मैं सत्संग सुन नहीं पाया, मुझे तो बैठे बैठे नींद आ गई। अब उन्होंने कागज पे लिखा कि आपको सत्संग सुनते सुनते नींद आ गई। तो फिर उसने, दुकानदार ने कहा कि आप, लिखा कि कुछ आप बोलते क्यों नहीं, आप बोलो, बात करो हमसे सही से। तो फिर उसने लिखा कि हम वो, ना तो हम बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, बताओ। और फिर लिखा कि हमने पूरा सत्संग सुना, पूरा सत्संग सुना। तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, दुकानदार के। जब उसने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए उसके तो, और वो बड़ा ही एकदम से ऐसे घबरा गया। मैं भी देख रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ एकदम से। अब उसने लिखा, मैंने सारे कागज़ पढ़े वो। उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि देखो कितने, मतलब ये पढ़ नहीं सकते, मतलब सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और इन्होंने पूरा सत्संग कैसे सुन लिया, जब ये सुन ही नहीं सकते कानों से, और मुंह से भी कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो फिर पूछा कि तुमने कैसे सुना सत्संग जब तुम सुन ही नहीं सकते? तो फिर उसने पूरा लिखा कागज पे कि हम होठों के जरिए, होठों को हम पढ़ लेते हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है सामने वाला, तो हम सुन लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या बोल रहे हैं। बताओ, उसके रोंगटे खड़े हो गए, और वो कहने लगा कि आप, हाथ जोड़ने लगा, कह रहे आप धन्य हो, हमें प्रभु ने सब कुछ दिया है, हाथ पैर कान नाक आंखें, बिल्कुल ठीक है हम, तब भी हम सत्संग नहीं सुन पाए, हम सो गए। और आपने एक नज़र लगा के टिक, बिल्कुल पूरी नज़र लगानी पड़ती है होठों पे, तब जाके समझ आता है कि क्या बोला जा रहा है। उन्होंने पढ़ाई ऐसी की होती है। अब तो बंदा, उसके तो रोंगटे इतने खड़े हुए, ऐसे ऐसे वो कांपने लगा, और हाथ जोड़ने लगा दोनों को, कह रहा है आपको प्रणाम है जो आप पूरा सत्संग सुना है आपने, भाई मैं तो सो गया। और देखिए हम कितने, कहता मैं कितना भागा हूँ, बिल्कुल सामने बैठा हूँ, सत्संग के बिल्कुल सामने बैठा हूँ, दुकान लगा के, ये पानी वगैरह रखा हुआ था उसने, फ्रूटी वगैरह, कि किसी को प्यास लग जाए तो कोई पी ले। तो वो सो गया। कह रहा है इतनी देर तक कोई आया भी नहीं पानी मांगने भी। तो कह रहा है अब ये माता जी आई हैं तो इनको मैंने पानी दिया है और फिर आप आए हैं।
कह रहा है देखो, जिनके पास सब कुछ है वो नहीं सुनते सत्संग, है उनके पास टाइम नहीं है, या तो नींद आ जाती है किसी को, और कोई सुन नहीं पाता है, किसी के पास टाइम नहीं है सुनने का सत्संग। और इन्होंने बिल्कुल आंखें गड़ा के अपनी 1.5-2 घंटे सत्संग सुना है। कितने अभागे होते हैं वो लोग जो सत्संग नहीं सुन पाते, और जिनको प्रभु ने नहीं दिए, देखो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, फिर भी सत्संग पूरा सुन लिया, पूरा देख लिया। देखो लिखा उन्होंने पूरा, मैंने भी पढ़ा कि मैंने पूरा सत्संग सुना। कह रहे हम तो फोटो के जरिए हमें पता चल जाता है क्या बोला है, तो हम पूरा सत्संग सुना महाराज जी का, बहुत अच्छा सत्संग था। मैं भी बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा बताओ, हम तो फिर भी मिस कर जाते हैं कभी, चलो आज नहीं जाते, आज ये काम पड़ गया, आज वो काम पड़ गया, नहीं जाते, कोई बात नहीं। कह रहे हम तो पूरे 7 दिन हमने भागवत सुनी है इनकी, महाराज जी की आके पूरे 7 दिन आए हैं हम, पूरी हमने भागवत सुन ली, देख ली, दर्शन कर लिए, पूरा लिखा उन्होंने, लिख कर बताते सबको, बोल तो सकते नहीं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, और हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया है, फिर भी नहीं सुनते हम, फिर भी नहीं सुनते। सुनना चाहिए। कैसे काटते होंगे वो, कैसे रहते होंगे बेचारे। और दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कोई देख नहीं सकता, सुन सकता है तो, है ना ऐसे लोग। और ये तो बिल्कुल आंखों देखी बात है। मैं तो बहुत हैरान हुई उनको देख के, जब उन्होंने बताया कि, और शक्लों से कुछ पता नहीं चलता, इतने सुंदर दोनों, इतनी सुंदर जोड़ी दोनों की, कोई कह नहीं सकता कि ये बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। देख के अब कोई बुलाएगा उनको तो पता चलेगा, जब वो सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो देखेंगे नहीं, बिल्कुल सामने खड़े होना पड़ेगा, तो लिप्स का भी वो समझते हैं, पूरा जवाब देते हैं लिख कर, बताते हैं कि हम ये कह रहे हैं, तुम वो ये कह रहे हो, लिप्स को देख कर बता देते हैं। आंखें भर आई मेरी देखकर दोनों को। कह रहे आंटी क्या हुआ आपको, क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं। बेचारे ऐसे ऐसे कर रहे, क्यों रो रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं बच्चों, बस सुखी रहो, खुश रहो। फिर वो चले गए दोनों। ऐसा सुंदर चेहरा बच्चों का दोनों का, देख कर कोई नहीं कह सकता कि देख सुख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। भगवान की माया है, क्या कह सकते हैं, जो ऊपर वाले की मर्जी है। पर वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। हमें भी सत्संग सुनना चाहिए, कर्म कटते हैं, सत्संग सुनना बहुत अच्छी बात है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।